बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन की तारीख़ पढ़ेंगे, देखेंगे हम कैसे ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई किया गया, कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की टर्म को किसने इस्तेमाल किया। जो अब हमारे पास इतने टैक्सॉन्स मौजूद हैं, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, उनके अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल 5 ग्रुप्स बनाए गए। प्लांट्स, एनिमल्स, उसके अलावा फंजाई, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, ये जो इतने सारी क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिज़म्स की, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो हम देखते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो है अ ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल। क्या नाम है? अ ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल, यानी इसको हम अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु ने उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे कायनात में, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से 2 ग्रुप्स बनाए? प्लांटी एंड एनिमिलिया, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे अर्थ के ऊपर, अरिस्टोटल ने क्या किया, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स को क्या नाम दिया? प्लांटी एंड एनिमिलिया। जो सेकंड नाम उसके बाद फिर आया अबू उस्मान उमर अल-जाहिज। उन्होंने क्या किया? क्या नाम है? अबू उस्मान उमर अल-जाहिज। उन्होंने क्या किया कि 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को, यानी एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ को उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर मेंशन किया। एक बुक लिखी एनिमल्स के ऊपर जिसके अंदर उन्होंने 350 स्पीशीज़ का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया? लाइफ ऑफ आर्ट। किसके ऊपर उनका वर्क है? लाइफ ऑफ आर्ट्स, यानी चूंटी की ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने बहुत ही तफसील से, डिटेल से लिखा है अपनी बुक के अंदर। किसने? अबू उस्मान उमर अल-जाहिज। ये सेकंड साइंटिस्ट था। थर्ड साइंटिस्ट जिसका जिक्र आता है वो है इब्न रश्द। इब्न रश्द ने क्या किया कि अरिस्टोटल जिसने पहले क्या किया था, कंसेप्ट दिया था प्लांटी और एनिमिलिया का, उसी की एक बुक जिसका नाम था डी एनिमा, यानी अरिस्टोटल की एक बुक थी, क्या नाम था उसका? डी एनिमा। तो इब्न रश्द ने उस डी एनिमा की बुक को क्या किया? ट्रांसलेट किया इनटू अरेबिक। एक्चुअली डी एनिमा वो किसके ऊपर थी? ऑन द सोल, रूह के ऊपर बुक जो लिखी थी किसने? अरस्तु ने। तो इब्न रश्द ने उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया ताकि अरब के लोग भी उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें। और फोर्थ नाम जो आता है वो है कार्लस लिनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। राइट द वर्क ऑफ कार्लस लिनियस, या व्हाट डू यू नो अबाउट कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस का वर्क क्या है? तो आप क्या कहेंगे? कार्लस लिनियस ने क्या किया? जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे उनको 3 किंगडम के अंदर डिवाइड किया। क्या किया? 3 किंगडम्स बनाए। अगरचे बाद में डिफरेंट किंगडम बने, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की गई, लेकिन स्टार्ट में उसने क्या किया? जस्ट 3 किंगडम्स बनाए। तो वो कौन कौन से थे? मिनरल्स, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। फिर बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई। उसके बाद अब तो हम देखते हैं हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिनको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। तो कार्लस लिनियस ने वैसे तो किंगडम को डिवाइड किया, लेकिन वो रीज़न जिसकी वजह से इसको दुनिया में जाना जाता है कार्लस लिनियस को, वो ये रीज़न नहीं थी, उसकी वजह कोई और थी। तो उसकी वजह यह थी कि मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू एवरी स्पीशीज। कार्लस लिनियस ने क्या किया? एक ऐसा मेथड डेवलप किया, एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर क्या, हर स्पीशीज को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, साइंटिफिक नाम दिया गया। डिफरेंट लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हर स्पीशीज को एक ख़ास नाम दिया गया। कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए वो नाम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होता था। पहला वर्ड उसको किसी भी स्पीशीज़ की जीनस के बारे में हमें डिटेल देता है, एंड सेकंड वर्ड हमें किसी स्पीशीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो कार्लस लिनियस बेस्ट नोन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू एवरी स्पीशीज़। इसके बाद 15th सेंचुरी के बाद डिफरेंट और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना काम पेश किया। वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? पहला है एंड्रिया सेसल पिनो। अभी 15th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट आया जिन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स मौजूद थे उस वक्त
डिस्कवर हो चुके थे, उन तमाम प्लांट्स को उन्होंने 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया और उन्हें क्या नाम दिया, जेनरा। इसी तरह सेकंड साइंटिस्ट आया जोहन रे। जोहन रे ने क्या किया, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। अगस्टस रेविनस, उन्होंने क्या किया, जो टेक्सॉन है जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जो हमारे पास टेक्सॉन है ऑर्डर, तो ऑर्डर को किसने पेश किया, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, अगस्टस रेविनस। इसी तरह टॉर्नफोर्ड ने भी 2 टेक्सॉन को इंट्रोड्यूस करवाया था, क्लास एंड स्पीशीज। एक्चुअली ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इंट्रोड्यूस्ड द टेक्सॉन ऑफ ऑर्डर और हु इंट्रोड्यूस्ड द टेक्सॉन ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। आगे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के, तो आपने किसके ऊपर टिक करना है। अगर ऑर्डर का आता है तो अगस्टस रेविनस, इसी तरह अगर क्लास एंड स्पीशीज के बारे में आता है हु इंट्रोड्यूस्ड देम तो टॉर्नफोर्ड। तो ये मुकम्मल हुआ आपका हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या किया, सबसे पहला जो नाम आता है वो है अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलासफर था, एक साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट पेश किया। उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे अर्थ के ऊपर, अरिस्टोटल ने क्या किया, उन सब ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। अब वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हों को उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा, और ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिनको उन्होंने किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखा। तो उन्होंने इसके बुनियाद बनाया फूड की सिंथेसिस को, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफ थे, यानी जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते थे, उन सब को किस किंगडम के अंदर रखा गया, किंगडम प्लांटी के अंदर। और उनके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, या वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि अपनी खुराक के लिए वो डिपेंड करते हैं किनके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। इस तरह ऑर्गेनिजम्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स को रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर, एंड हेटरोट्रॉफ को किसके अंदर रखा गया, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। एक और बात, इस किंगडम के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी, इन सब को भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही शामिल किया गया। उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं की गई, ना ही उनके लिए कोई सेपरेट किंगडम बनाया गया। और यही इसका क्या बना, ड्रॉबैक बना, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम डेवलप होता है तो क्या होता है, बाकी साइंसदान उसको रॉन्ग साबित करने के लिए मुख्तलिफ अपने नज़रियात पेश करते हैं। तो ऐसा ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ हुआ। डिफरेंट साइंटिस्ट ने, टैक्सोनोमिस्ट ने क्या कहा कि ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स जैसी भी हैं और एनिमल्स जैसी भी हैं, यानी दोनों करैक्टर्स पाए जाते हैं। तो सिर्फ किंगडम तो 2 बनाए गए, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दोनों जैसे करैक्टर्स थे, तो उनके किस सिस्टम के अंदर, किस किंगडम के अंदर रखना चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे, ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिनको 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और जिसकी वजह से 3rd किंगडम सिस्टम को डेवलप करना पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे यूग्लिना है, पैरामेशियम है, अमेबा है, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स जैसी भी पाई जाती हैं और एनिमल्स जैसी भी हैं। यानी कुछ करैक्टर्स कैसे होंगे, पौधों जैसे होंगे, और कुछ करैक्टर्स कैसे होंगे, जानवरों जैसे। अब जैसे प्लांट जैसा करैक्टर कौन सा है यूग्लिना के अंदर, एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर। अब ये इसके अंदर भी, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूग्लिना के अंदर भी क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये इसका करैक्टर किससे मिलता है, प्लांट्स जैसा। यानी एक करैक्टर यूग्लिना का किससे मिला, प्लांट से।
अब इसी यूग्लिना के दो करैक्टर्स ऐसे हैं जो एनिमल से मिलते हैं। पहला कौन सा है? हेट्रोट्रॉफ। अगरचे यूग्लिना के पास प्लांट की तरह क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको ऑटोट्रॉफ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ कौन होते हैं? एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यूग्लिना की एक प्रॉपर्टी, एक करैक्टर किसके साथ मैच हो गया? एनिमल के साथ। इसी तरह सेकंड करैक्टर है लैक ऑफ सेल वॉल। हम जानते हैं कि प्लांट्स का जो सेल होता है उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री मौजूद होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता। अब एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इसका मतलब यूग्लिना के अंदर भी लैक ऑफ सेल वॉल है, तो इन दोनों का ये करैक्टर क्या हुआ? सेम हुआ। अब यूग्लिना के दो करैक्टर एनिमल जैसे हो गए, एक करैक्टर प्लांट जैसा हो गया, तो अब ना तो हम इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रख सकते हैं ना ही किंगडम एनिमिले के अंदर। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दोनों जैसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्लांट जैसी भी और एनिमल्स जैसी भी, उनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। ये फर्स्ट ड्रॉबैक था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अब हम आते हैं अपने सेकंड ड्रॉबैक कौन सा था टू किंगडम के अंदर? वो ये था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की गई। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नहीं बताया गया कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से यूकैरियोट्स हैं। नहीं बताया गया किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब ये दो ड्रॉबैक्स ऐसे थे जिसकी बुनियाद पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया और एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया जिसको हम क्या कहते हैं? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सेकंड जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स आए तो थर्ड किंगडम को डेवलप किया गया। एक साइंटिस्ट 1866 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने क्या किया? एक नया सिस्टम डेवलप किया, एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया। उस किंगडम को उन्होंने क्या नाम दिया? किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किन एनिमल्स को, किन जानदार को रखा गया? वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनकी खसूसियात किंगडम प्लांटी के अंदर और किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स से मिलती जुलती थी, उन दोनों के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या किया? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी खसूसियात दोनों जैसी थी, प्लांट्स जैसी भी और एनिमल्स जैसी भी, तो उनको निकाल कर एक अलग सिस्टम बनाया गया, एक अलग किंगडम बनाया गया, उसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। अब वो कौन से एनिमल्स थे, कौन से ऐसे जानदार थे जिसका जिक्र हमने टू किंगडम के अंदर भी किया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना। हमने कहा था यूग्लिना ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर खसूसियात पौधों जैसी भी होती हैं और एनिमल्स जैसी भी होती हैं, तो उनको किसके अंदर रखा गया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो थर्ड किंगडम बनाया गया प्रोटिस्टा, उसके अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। और उसके अलावा बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हैं उनको भी किसके अंदर रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। यानी पहले दो किंगडम तो किंगडम प्लांटी रहा, किंगडम एनिमिलिया रहा, और थर्ड किंगडम कौन सा डेवलप किया गया? प्रोटिस्टा। अब उसके अंदर यूग्लिना और बैक्टीरिया को शामिल किया गया। लेकिन थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर भी क्या हुआ कि फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद थे, तो इसलिए यही फंजाई का किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद होना उसका क्या बना? ड्रॉबैक बना। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी सेटिस्फाइड सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो फंजाई मौजूद हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, अब फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर खसूसियात दोनों जैसी हैं, प्लांट्स जैसी भी हैं एंड एनिमल्स जैसी भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उसके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए, एक अलग किंगडम होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? ड्रॉबैक्स ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे? सबसे पहला तो पॉइंट, डिड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिड नॉट क्लियर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान जो डिफरेंस था, जो ड्रॉबैक टू किंगडम के अंदर भी था, अब वही ड्रॉबैक थ्री किंगडम के अंदर भी आया कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की गई कि कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं। तो ये उसका सबसे पहला क्या बना? ड्रॉबैक बना। और सेकंड ड्रॉबैक वही फंजाई की मौजूदगी वाला कि पोजीशन ऑफ फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था, लेकिन कहा गया कि फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्लांट्स होते हैं वो
ऑटोट्रॉफ। यानी वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स यानी वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंस था प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर। अब सेकंड डिफरेंस ये हुआ कि सेल वाल दोनों के अंदर अगरचे मौजूद है, प्लांट्स के सेल के अंदर भी और फंजाई के सेल के अंदर भी, लेकिन डिफरेंस ये था कि जो प्लांट की सेल वाल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। प्लांट की सेल वाल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। जबकि फंजाई की सेल वाल किससे बनी होती है? काइटिन से। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस आया प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इन ड्रॉबैक्स को जहन में रखते हुए, इन डिफरेंसेस की वजह से एक नया सिस्टम डेवलप होना चाहिए, और फिर एक और सिस्टम डेवलप किया गया जिसको कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।